सिद्धेभ्यः श्रीमद्भं गम्भीर्यं साध्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् ऋणियोनसंसिद्धे जानतं कवदिदीय संसारे दश दश देवजने दश पेहरं वोचे सिद्धारं आयरियारं जायारं नमोलोय सर्वसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, अनादिकाल से हम इस संसार में रह रहे हैं। पता नहीं है कब से हमने इस संसार में इन दुखों के साथ जन्म लिया। कई सारे भव बीत गए, कई सारी पर्याय बीत गए, पर जितना समय मैंने इस संसार में दुख में और रोने में गमाया है, शायद उतना समय मैंने और किसी कार्य में नहीं गमाया। चाहे वह बचपन का समय हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक अवस्था को इस जीव ने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी उस जीव ने सुख का वेदन नहीं किया। जितना जितना पुरुषार्थ, जितनी जितनी मेहनत जीव ने सुख को प्राप्त करने के लिए की, उसे उतना ही उतना दुख मिलता गया। कभी नरक निगोद में, एकेंद्रिय बनकर निगोद में जीव ने एक सांस में 18 बार जन्म मरण करके दुख भोगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु सुनकर राजू दुख हुआ, किसी अपने व्यक्ति की मृत्यु सुनकर दुख हुआ, फिर जो एक सांस के प्रमाण मात्र में 18 बार जन्म मरण कर रहा होगा, उसके दुख के बारे में विचार करो।
कितना दुख से पराधीन होकर मैं जीवन जीता आया। थोड़ा सा कुछ पिछला पुण्य कह दो या पुरुषार्थ कह दो, उस निगोद की पर्याय से निकलकर अन्य स्थावर पर्याय को भी जीव ने प्राप्त कर लिया। कभी वनस्पति बना, कभी जल कायिक, पृथ्वी कायिक, उस स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया, पर वहां भी पराधीनता का दुख। आज जितना भी हमें दुख मिल रहा है वो मात्र और मात्र पराधीनता के कारण है, स्वाधीन नहीं हो पाए। 2 इंद्रिय की पर्याय, 3 इंद्रिय की पर्याय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय मनुष्य तक हम बन गए, पर सुख मिला कि दुख मिला? खोज तो हमारी बराबर सुख के लिए चल रही थी, पर सुख हमें रत्ती मात्र भी नहीं मिला। जितना व्यक्ति, जितना जीव उस सुख की खोज करने के लिए दौड़ता रहा, उतना उसे दुख ही दुख मिला, अशांति ही अशांति मिली। क्या कारण था इन दुखों का? किसी भगवान ने मुझे दुख दिए थे? किसी दूसरे व्यक्ति के कारण या किसी अन्य के कारण मुझे दुख मिला था? नहीं मिला था। कोई किसी को दुख ना दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। ना भगवान मुझे सुख दुख दे रहा है, ना कोई घर का, समाज का, देश का, राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। फिर भी मैं दुखी हूं, क्या कारण था? आज उस दुख की ही खोज करनी है, दुख के कारणों की ही मुझे खोज करनी है कि मैं दुखी हूं। क्या आप लोग मानते हो अपने आप को दुखी कि सुखी मानते? कहने के लिए तो हम, कोई भी पूछता है तो यही कहते हैं, मार साहब कैसे हो? हमारा जी ठीक है, सुखी है, खुश है, सब कुछ व्यवस्थित है। पर अपने भीतर झांक के कभी देखा क्या वास्तव में जितने मुस्कुरा के हम कहते हैं हम ठीक है, हम खुश है, क्या वास्तव में उतने सुखी है? शायद नहीं है। वही प्रश्न आज हमें अपने आप से ही पूछना है कि मैं दुखी हूं तो क्यों हूं? सुख के प्रत्येक साधन मेरे घर में है, कोई ऐसी कमी नहीं है घर में, बराबर धन संपत्ति संबंधी रिश्तेदार सब कुछ है, पर साधन जितने अधिक है उतना ही दुखी ज्यादा मैं। क्योंकि बहुत सुंदर बात आचार्यों ने कह दी उस दुख का कारण बताते हुए। जितने जितने प्रकार के दुख है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई कुछ, अनेक प्रकार से वह जीव दुख से युक्त है। कौन सा ऐसा कारण है? कोई कारण बाहर का नहीं है, कारण मैंने ही प्राप्त किया था अनादिकाल से। अनादिकाल से अगर दुख के कारणों को प्राप्त करने वाला कोई है तो मैं स्वयं हूं। मैंने सोचा जितने मैं रिश्ते नाते संबंधी जोड़ लूंगा, जितना धन संचय कर लूंगा, जितनी सामग्री जोड़ लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पर यह बहुत बड़ी हमारी भूल रही कि हम संयोगों में सुख खोजते रहे, संबंधों में सुख खोजते रहे। भूल मत करना, पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, संयोग तो दुख मने कभेदम। अगर दुख का कोई कारण है, अगर दुख, जितने नाना प्रकार के दुख मिल रहे हैं, चाहे मानसिक हो शुभम शास्त्री, चाहे शारीरिक दुख हो, वह मात्र संयोग के वशीभूत है, पराधीनता के कारण है। किसी ने बांध के रखा घर में, किसी ने रस्सी से बांध के रखा? नहीं बांधा, पर फिर भी आज घर जाना है ना। कैसी संयोग की, दुख की जानकर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा है। संयोग तो दुख मने कभेदम। ये अनेक प्रकार के जो दुखों के भेद दिख रहे हैं, उस दुखों के पीछे एक मेव कारण है, वह है संयोग, संबंध।
कितने कितने संबंध हम जोड़ लेते हैं। कोई व्यक्ति मिलता है, तुरंत कहते हैं फिर मिलना, तुरंत उसका नंबर व्हाट्सएप के इसमें ऐड कर लेते हैं। क्यों कर लिया ना शुभम ने? अभी समझ में नहीं आएगा शुभम शास्त्री, कुछ दिन बाद समझ में आएगा। यही संयोग तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। 4 लोगों को तुमने बुलाया और इस 5वें नए मित्र को नहीं बुलाएगा तो वही शनि खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूं, तुमने सबको बुलाया ना, मुझे ही छोड़ दिया, अब मैं देखता हूं। जब संबंध बनता है, संयोग बनता है, व्यक्ति बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए नया मित्र मिल गया, मेरे ग्रुप में और एक व्यक्ति ऐड हो गया। पर तुमने जहां मित्र संबंध ऐड किए थे, वहीं पर तुमने दुख ऐड किए थे। धोखे से सबको बुलाना था, पर बुलाते बुलाते उसका नंबर रह गया। क्योंकि आजकल एक साथ 5 ही जगह व्हाट्सएप होते ना। पहले बहुत होते थे, एक साथ एक क्लिक कर दिया सबको जाते थे। अब उस 5 को करते करते बीच का नंबर छूट गया। तुमने मित्र बनाया था कि शत्रु बनाया था? कहने के लिए तो हमें लग रहा था कि हमने मित्र बना लिया था, हमने संबंधी बना लिए, हमने संबंध बना लिए, मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है। पर तुमने मित्र नहीं, शत्रु बनाया था। दिखने के लिए बाहर से वह बराबर मित्र जैसा दिख रहा था, वह संबंध, वह जो रिश्ता हमने बनाया था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पर वही सबसे बड़ा दुख का कारण था, है और रहेगा। चाहे हम एकेंद्रिय पर्याय में थे, 2 इंद्रिय पर्याय, पंचेंद्रिय पर्याय में भी बैठे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से पराधीन होकर बैठे हैं। परिपूर्ण रूप से दूसरे के संबंध के कारण ही यहां बैठे हैं। कभी लोहे को देखा, लोहार को देखा, अग्नि में लोहा तपाते हुए देखा कभी राजू? उस अग्नि में लोहा तपाया जाता है और उसी समय पर देखना जो लोहार होता है पीटता किसको है? जैसे ही लोहा गर्म हुआ, उस लोहे को गर्म होते ही आकार देने के लिए उस पर ठुकाई पिटाई होती है। देखना कितनी कितनी विचित्र दशा है। जिस अग्नि को संसार में, ब्रह्मांड में पूज्य कहा जाता है, उस अग्नि को भी लोहे के संयोग से पिटना पड़ा। नहीं देखी अग्नि? अग्नि से बाहर निकाल कर नहीं पीटता, अग्नि के साथ साथ लोहे को पीटता है। पीटना तो लोहे को था, पर घाव किसको सहने पड़े? संबंध अग्नि का लोहे से हुआ था। लोहे के कारण, कुधातु के कारण, सोने के साथ हो चाहे लोहे के साथ हो, अग्नि को पिटना पड़ा। आप ये कह दो लोहा तो कुधातु था इसलिए अग्नि को पिटना पड़ा, भूल मत करना। चाहे सोने के भी आभूषण बनने हो, उस सोने के आभूषण बनते समय भी उसको अगर सोने को भी दाग देना है, कुछ करना है, तो अग्नि को वहां भी पिटना पड़ा। जिसकी संसार में, ब्रह्मांड में पूजा होती है, शक्ति मानकर अग्नि को पूजा जाता है, उसी अग्नि को लोहे, सोने, किसी के भी संयोग से पिटना पड़ा था। ऐसे ही अनादिकाल से अगर इस आत्मा को अगर कहीं पिटने का मौका मिला है, तो अनेक प्रकार के संबंध है, अनेक प्रकार के संबंध है। जितने संबंध बढ़ेंगे, जितना संयोग बढ़ेगा, उतना उतना दुख बढ़ेगा। ये निर्णय आज करना। स्वतंत्रता दिवस है ना, बहुत सारे लोग झंडा लेकर आजादी का दिन मना रहे होंगे। देश को तो आजाद कर लिया, इस आत्मा को कब आजाद करोगे? जैसे ही 74 साल पहले देश आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, कितने सारे लोगों ने खुशियां मनाई थी कि 74 साल बाद भी हम वर्ष में एक बार उस आजादी का जश्न मनाते हैं, उसकी खुशियां मनाते हैं, पूरा दिन मिठाई खाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। कितने साल पहले? लगभग 74-75 साल पहले काम हुआ था और हम आज तक खुशियां मनाते हैं। चंद
वर्षों तक किसी दूसरे ने हमारे साथ संबंध प्राप्त किया था, चंद समय कुछ साल हमने उनकी गुलामी से छुटकारा पाया था, तो इतनी आज़ादी का हमें जश्न मनाने का मौका मिला था। फिर जिस दिन तुम्हारी आत्मा इस संयोगों से स्वतंत्र हो जाएगी, उस दिन की कल्पना कर लो। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो इतना आनंद देशवासियों को हुआ था, फिर मेरी आत्मा और मैं इन देह और देहियों के संबंधों से जब भिन्न हो जाऊंगा, तब मनाना वास्तव में वह स्वतंत्रता दिवस। कितना दुख किसके कारण मिला? अग्नि जैसी अग्नि भी लोहे आदि धातु के निमित्त से पिटने पड़ी। इस आत्मा में भी अनादिकाल से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करने के बाद भी दुख मिलने का एकमेव कारण था संयोग, संबंध। एक एक व्यक्ति से, एक एक साधनों से हमने संबंध किया। धन संपत्ति नहीं थी तब लगता था नहीं थी, इसलिए दुख था। इच्छा थी, अभी तो इतना मिल गया, उसका भी दुख था। बहुत मिला था, अब संभालने का दुख है। कुछ नष्ट हो गया, अब नष्ट होने का दुख है, क्योंकि मैंने उस धन संपत्ति सभी संबंधों को अपना मान के रखा था, अपना स्वरूप मान के रखा था। भूल मत करना, भूल मत करना, इस संसार का प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है। हम भी स्वतंत्र थे, भारत भी स्वतंत्र था, मात्र हमने उनकी गुलामी स्वीकार की थी, इसलिए दूसरे के चरणों में पड़े थे। जिस दिन पूरे देश में जागृति आई, प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि नहीं, हम तो स्वतंत्र है, अब हम इसकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, इनका संबंध कुछ भी नहीं है, हम आजाद हो गए थे। क्या किया था? क्या भारत देश को साखलों से बांध के रखा था? क्या देशवासियों को प्रत्येक साखल में बांध के रखा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना देश को साखलों से बांधा था, ना शरीर को साखलों से बांधा था, मात्र तुम्हारे मन को, बुद्धि को, दिलो दिमाग को उन्होंने अपने गुलामी से बांध के रखा था। इस भगवान आत्मा को भी किसी ने बांध के नहीं रखा, मात्र हमारी मानसिकता, हमारे दिलो दिमाग से हमने इस शरीर की, संबंधों की गुलामी स्वीकार करके रखी है। बाहर की कोई श्रृंखला, कोई साखल तोड़ने की भारत को आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस दिन प्रत्येक भारतीय को विश्वास हुआ कि मैं तो आजाद था, हूं और आजाद ही हूं, उस दिन सब एक साथ हुए थे और उन अंग्रेजों को भी देश छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, पर उनका अभी भी पूरा पूरा प्रभाव हमारे दिलो दिमाग में है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को शरीर से, हाथ पैर से बांध के नहीं रखा। सबसे पहले उन्होंने दूसरों के मन में और दिल में, दिमाग में राज्य करना प्रारंभ कर लिया। ऐसा ही होता है हमारे साथ। जिनके साथ हम संबंध बनाते हैं शुभम शास्त्री, वह पहले हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है। बहुत अच्छा लगता है, फिर हम उसके होके रह जाते हैं। अभी नहीं आता समझ में। शुरू में 10-20 साल भारतीयों को भी लगा कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हमारा धन संपत्ति का आय का साधन बढ़ रहा है, इसलिए उनको आने दिया। कैसे घुसे अंग्रेज अंदर? चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे वह अंग्रेजी लोग हो, भारत में आए किस उद्देश्य से थे? मात्र व्यापारी के तो उद्देश्य से आए थे। इतना सा पांव रखने की जमीन दी, उन्होंने पूरे देश को अपने अधीन कर लिया। बिल्कुल हमारी भी परिणति आज ऐसी हुई है।
एक छोटी सी आदत मेरे पूरे जीवन को, मेरे पूरे जिंदगी को बर्बाद करके रखी। कोई बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी आदत नहीं है, पर वह छोटी छोटी आदत, छोटे छोटे संबंध ही एक दिन मेरे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। क्या संबंध था? इस पर्याय को जन्म देने वाले राजू माता पिता का तुमसे क्या संबंध था? पिछले जन्म से जानते थे? नहीं जानते थे, पर फिर भी पिताजी की मृत्यु हुई थी, दुख नहीं हुआ था? हुआ था। जब आपका जन्म हुआ था तो मां को दुख नहीं हुआ होगा? जन्म लिया है इस रूप तो सुख हुआ था, पर शरीर में क्या वेदना नहीं हुई होगी? समझना, संबंध से दुख कैसा। संबंध हुआ तो दुख, संबंध छूटा तो भी दुख। कभी स्टेशन पे गए हो? क्यों सीए साहब नाम क्या है? अनुज, कभी स्टेशन पे बैठे हो क्या? जब एक गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है और माना कि अब वो वही रुकने वाली है, उसका इंजन निकाला जाता है, देखा कभी? इंजन निकालते हुए, लगाते हुए। अगर आपके पास तत्व दृष्टि होती तो स्टेशन पर बैठे बैठे भी आप बहुत सारे तत्वों का निर्णय कर लेते। जब भी चाहे दो डिब्बे हो, दो इंजन और डिब्बे ट्रेन हो, वे जब भी जुड़ते हैं, कभी देखा? जैसे ही जुड़ते हैं कुछ समय के लिए एकदम से जरक लगता है क्या? जितनी जोर से वह इंजन आकर उस ट्रेन के डिब्बों से चिपकता है, चिपक तो जाता है, पर कुछ समय के लिए एक जरक लगता है, एक धक्का लगता है, और छोड़ने का समय हो तो इतने आसानी से छूटता भी नहीं है। ये संबंध चाहे आत्मा के हो, चाहे देश के हो, चाहे ट्रेन के इंजन और डिब्बे के हो, संबंध जुड़ते समय भी दुख है, संबंध छूटते समय भी दुख है। क्योंकि हमने संबंधों को अपना स्वरूप मान के रखा था। हम भूल चुके थे प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड की स्वतंत्र थी और स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगी। हमने दूसरे को अपना मान के रखा था और अपने आप को दूसरे का मान के रखा था। बहुत बड़ी भूल हम कर रहे थे और कोस रहे थे दूसरों को। इनके कारण दुखी हूं, घर वालों के कारण दुखी हो। शुभम, घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं, कोई किसी को बांध के नहीं रखा, किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा। कोई में ताकत ही नहीं है तुम्हें रोकने की, बांधने की। हम ही है जो मोह के कारण संबंध बना रहे हैं और अपना मान रहे हैं। प्रतीक नहीं मान रहे ना अपना। कहा बस मुलाकात हुई और क्या क्या हो गया। तब नहीं आते ललितपुर में तो शायद आज ललितपुर में भी नहीं होते। एक संबंध करते समय कुछ क्षण तो हमें मीठा लगता है, पर भूल मत करो, जैसे ट्रेन का डिब्बा और इंजन जुड़ने के साथ साथ कुछ धक्का लगा था, ऐसे ही धक्का लगता है। समझो, जब तक ये संबंध है, संयोग है, तब तक दुख दुख और दुख है। संयोग तो दुख मनेक भेदम। जितने जितने दुख है, मिलने का हो चाहे गुमने का हो, धन संपत्ति हो चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति मिला तो भी, व्यक्ति छूटा तो भी, खुश होना, दुख होना, हर्ष करना, विषाद करना, ये प्रत्येक वस्तु, ये सब कुछ मेरे आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। हमने मात्र यही समझा कि दुखी होना ही मात्र, जो हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, उतना ही मात्र विपरीत काम नहीं है। अगर संबंध जुड़ने पर भी खुश हो रहे हैं तो वो भी हमारी विशुद्धि का रास कर रहा है, वो भी आत्मा के लिए अशुद्धि है।
एक राग है, एक द्वेष है। जब तक इसका भान नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। खूब मना लेना देश की आज़ादी डॉक्टर साहब, पर हम आज़ाद कब होंगे? अनुभव करना होगा, इन संबंधों से रहित होकर विचार करना होगा कि मैं भी एक स्वतंत्र द्रव्य था, हूं। क्यों दूसरों की गुलामी करके बैठे हैं? क्यों दूसरों की गुलामी कर रहे हैं? जिस दिन भारतवासियों को भान हुआ था हम किसी के गुलाम नौकर नहीं हैं, वे आजाद हो गए थे। तुम भी निर्णय कर लो अनुज, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तुम भी समझ जाओगे कि मैं एक स्वतंत्र द्रव्य था। कल पूछ रहा था शुभम महाराज जी, आपको कैसे वैराग्य हुआ? तुम्हें भी हो जाएगा, बस अनुभव करो कि प्रत्येक कण और कण स्वतंत्र है। आज तक कभी पुद्गल जीव नहीं बना, जीव पुद्गल नहीं बना। संबंध संयोग बराबर अनादि से चलता रहा, पर आज तक हम कभी पुद्गल नहीं हुए और पुद्गल कभी जीव नहीं हुआ। कितना ही धन कमा लो, कितना ही धन कमा लो, पर क्या धन महाराज साहब आपका स्वरूप बन जाएगा? धन वैभव से पहचान तो बन जाएगी समाज में, पर अंदर का सुख उससे नहीं मिलेगा। फिर जब उन दोनों द्रव्यों में अत्यंता भाव है ही, हम इस पुद्गल को, शरीर को, धन संपत्ति को, रिश्ते नाते सबको अपना क्यों मान रहे? जब तक उन संयोगों को, संबंधों को अपना मानते रहोगे तब तक वे दुख देते रहेंगे। और जब तक संयोग है तब तक स्वतंत्रता नहीं है। हो जाओ स्वतंत्र, हो जाओ स्वतंत्र। समय हो गया प्रज्वल, हो जाओ स्वतंत्र। कहाँ से, किससे? बाहर से, घर से शुभम बाद में स्वतंत्र हो पाओगे। पहले अपने आप से, इन भीतर की मानसिकताएं से, विकृतियों से, विकारों से, कषायों से, विषय वासनाओं से पृथक होना सीख लो। पृथक हो थे रहोगे, पर हम भूल में हैं, भ्रम में हैं। इन संबंधों को, इन सभी को अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, इसलिए हम उनके गुलाम होके बैठे हैं। इसलिए ये भूल को ही सुधारना होगा, भूल को ही सुधारना होगा। कभी आप लोगों ने होली खेली? प्रथमेश, होली खेली? होली खेलते आपके यहाँ तो महाराष्ट्र में रंग पंचमी चलती। उस रंग पंचमी में पानी रंगीन किया था, पानी रंगीन किया था। कौन से रंग का? कभी लाल, गुलाबी, हरा, नीला, सनी, अनेक रंग के तुमने पानी बनाए, रंग बनाए। तो हम यही कहते रहे ये लाल पानी है, ये नीला पानी है, ये हरा पानी है। पानी कैसा था? पानी ना हरा था ना लाल था, उसमें जैसा रंग डाला था वैसा पानी रंगीन दिख रहा था। पानी तो H2O था तो H2 ही था, और रंग अलग था। मात्र संयोग से पानी रंगीन दिख रहा था, रंगीन हो रहा था। पर पानी का स्वभाव जो H2O था वह बदला क्या? पानी H2O होता है ना, पानी का एक पार्टिकल H2O कहलाता है। तो क्या H2O कभी लाल पीला हुआ? वो तो जो था वही था, वो तो जो है सो है। पर फिर भी वह लाल रंग को देखकर, लाल रंग से संबंध संयोग प्राप्त करके पानी भी लाल, पीला, हरा, नीला होता है। ऐसे तुम भी कसायों के पीछे पीरे हरे हो रहे हो। उन विकारों के कारण तुम अपने रंग को बदल रहे हो, क्योंकि उनको अपना स्वरूप आपने मान के रखा था, अपना रंग मान के रखा था। छोड़ दो संयोगों को, छोड़ दो संयोगों को, तभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे। नहीं तो देश की आजादी से तुम आजाद नहीं हो पाओगे। देश को तो आजाद कर लिया, देशवासी भी आजाद हो गए, पर हम इस देह रूपी कैद से कब आजाद होंगे?
जब हम ये मानना स्वीकार कर लेंगे कि ये संयोग है और संयोग के कारण ही दुख है। दुख नहीं है ना माताओं? घर में तो सुख ही सुख है। नहीं है, कम से कम यहाँ ही सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम दिखाते बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है, पर अंदर हमें यह भी पता है कि हमारे जैसा दुखी और कोई नहीं है। दुख का कारण मात्र और मात्र संयोग है। जिस दिन मुझे स्वयं से अनुभव में आ जाएगा कि पानी अलग था, रंग अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर और संबंध अलग है, उस दिन तुम स्वतंत्र होने के मार्ग पर निकल जाओगे। कर लो इनकिलाब। नारे लगाते हैं ना, इनकिलाब जिंदाबाद। बाहर के नारों से कुछ नहीं होगा। अगर करना ही है, इन संबंधों से, इन संयोगों से, इन कर्मों से, इन शरीर से इनकलाब कर दो, इनसे बगावत कर दो। यही तो भूल हुई, यही तो भूल हुई। जिनसे डॉक्टर साहब बगावत करनी थी उनसे तो संयोग संबंध करते रहे, और जिनसे संयोग संबंध करना था उनसे हम बगावत कर बैठे। ये रागी द्वेषियों से तो हमें इनकलाब करना था, उनसे तो बगावत करनी थी। उनमें तो चिपके पड़े, उनमें तो मर रहे हैं, और देव शास्त्र गुरु के साथ चरणों में समर्पण करना था। वहां आके हम संघर्ष करते हैं, वहां आके हम इनकलाब और बगावत कर बैठते हैं। पहचानो अपनी स्वतंत्रता को, पहचानो उस अत्यंत अभाव को। मेरे में और पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव है, मेरे में और अन्य द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, अन्योन्य अभाव है। ये जब तक अभाव समझ में नहीं आएगा तब तक हम स्वतंत्र होने वाले नहीं हैं। हो जाओ स्वतंत्र, अनुभव करो अपनी स्वतंत्रता का। जिस दिन स्वतंत्रता का अनुभव हो जाएगा, जिस दिन गुलामी छोड़ दोगे, उस दिन तुम सुख से और खुशी से रहने लग जाओगे। क्या अनुज भाई सही में आर्टिकलशिप की आपने? 2 साल तो की ना? 2 साल आर्टिकलशिप की, बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा प्रिंसिपल ने। सही सही बताना, क्योंकि मैं भी करके आया हूं। ऐसे लगता है कि कब यह आर्टिकलशिप पूरी हो जाए और कब मैं अपना काम करूं, ऐसे लगता है ना। भले ही वो 5, 10, 20, 50 हजार भी दे, पर बंधन तो बंधन ही है। बंधन तो बंधन ही है, चाहे वो कितने भी पैसे, लाख करोड़ों दे दे, पर जो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ तोता है और सोने के पिंजड़े में बैठा हुआ तोता है, कौन अच्छा? भले ही सोने के पिंजड़े में रह के उसे काजू बादाम आदि आदि की खीर मिल रही है, पर पेड़ पे बैठा हुआ मात्र अमरूद खा रहा है, कौन सुखी है? सनी? सोने के पिंजड़े वाला? सोने का पिंजड़ा है, खीर मिल रही है काजू आदि की, नहीं है। काजू बादाम किशमिश की खीर खाने वाला तोता सुखी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि बंधन में है, पिंजड़े में है। और वो आजादी से उड़ने वाला तोता स्वतंत्र है, इसलिए खुश है। छोड़ दो गुलामियों को, कर दो बगावत इन सभी संबंधों से, दुखों से। तब जाकर तुम अपने भीतर के सुख को, अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल हम स्वयं कर रहे हैं। आज तक यही हमारे भीतर भ्रम था कि मुझे इसके कारण दुख मिला, उसके कारण दुख मिला। कोई तुम्हें दुख ना दे सकता है, ना कोई तुम्हें सुख दे सकता है। ये हमारी ही स्वयं की मानसिकता है, हमारे ही स्वयं के मन के भीतर के विचार है कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। वह निमित्त तो हो सकता है, पर हमारे अगर ऐसी मान्यता नहीं होती तो कौन क्या कहता। अगर रास्ते से जाते जाते किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या नाम भैया? अतुल भैया, अतुलनीय नाम है। आप रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते किसी अनजान व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, क्या करोगे?
सहजता में आप एक आध बार तो ऐसे ही निकल जाओगे, ठीक है वो तो अनजान है, उसे क्या पता मैं कौन हूं, मैं तो अपने में सेठ हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, उसे क्या पता, वो कह रहा है कुछ भी, कहने दो। पर वही जो उस व्यक्ति ने कहा था, वही गाली घर के किसी व्यक्ति ने दे दी तो? जो अनजान था उसे तो हम एक बार दो बार फिर भी माफ कर दे, पर वही घर का व्यक्ति कुछ सुना के जाए तो? पहले तो प्रयास यही कहते कि चार उसको सुनाओ, और हमसे बड़ा है, कुछ बोलने की ताकत नहीं है, तो भीतर ही भीतर घुटते, मैं देख लूंगा, तुमने उसने ऐसा कहा था ना, मैं फिर बाद में देख लूंगा। ऐसा नहीं होता ना अतुल भैया? होता है। उस व्यक्ति में जो अनजान था और घर का व्यक्ति, उन दोनों में हाथ पैर सर बाल कुछ अंतर था? उसके भी दो हाथ दो पैर थे, इसके भी दो हाथ दो पैर, एक सर था, दो आंखें थी, बिल्कुल वही था, पर अंतर इतना था, हमने उसे अपना माना नहीं था इसलिए उतना दुख नहीं हुआ था, इसे हमने अपना माना था इसलिए दुख था। अरे यार तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, ऐसा नहीं बोलते ना? बाकी तो दुनिया गई, पर तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, अपनों से तो ये उम्मीद नहीं थी। जैसा पराया था वैसे ही अपना था, और जैसा अपना था वैसा ही पराया था। पराया तो फिर भी मित्रों काम में आ जाएगा। वास्तव में इस कोरोना बीमारी ने सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता का, और एक शब्द बोल दूं क्या राजू? अपनी अपनी औकात दिखा दी इस कोरोना बीमारी ने। हैसियत दिखा दी कि वास्तव में मेरे संबंधी कितने हैं, मेरे हित चिंतक कितने हैं, अपना अपना कहने वाले दिखाने वाले कितने सहयोग करने आए, और कितनों ने दूर से जय जिनेंद्र कर ली, जय जिनेंद्र भैया जी हम नहीं आ पाएंगे, जो गया सो गया, हम कहाँ से जाए, हम नहीं जा रहे, हम तो बचना चाहते। चाहे खुशी के दिन हो दुख के दिन हो, कितने लोग आज इस कोरोना महामारी के समय में तुम्हें सहयोग करने आए हैं। कहते जरूर रहना माँ, आपसे तो उम्मीद नहीं थी। हमारी ये उम्मीद करना ही गलत था, ये हमारा संयोग करना, जहां जहां उम्मीद है, जहां जहां हमने अपनापन जोड़ के रखा है, वही वही दुख है, क्योंकि वहां संबंध है। उस रास्ते वाले व्यक्ति से अतुल भैया आपका संबंध नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी कहा था, कुछ क्षण के लिए दुख नहीं हुआ था। वो बार बार कहेगा तो जरूर लगेगा, पर पहली बार आप सुने, वैसे तो खूब बोलते हैं, कौन की सुने। पर अपने घर का व्यक्ति जिसे आपने अपने संबंधी बना के रखा था, उससे हमने उम्मीद बहुत कुछ बना के रखी थी, और वो पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें दुख हुआ। संयोग तो दुख मनेक भेदम, ये संयोग ही दुख का कारण है, ये हमारा संबंध ही दुख का कारण है। इन संबंध संयोगों से ही दूर होने का प्रयास करो, तभी स्वतंत्र हो पाओगे। जाओ मनाओ स्वतंत्रता दिवस। देश को तो आजाद कर लिया, देश के स्वतंत्रता दिवस भी हम 70-74 साल से मना रहे हैं, पर भीतर की स्वतंत्रता का तो भान करो। जिस दिन हमें अपनी स्वतंत्रता का भान हो जाएगा, कण कण स्वतंत्र है, द्रव्य द्रव्य पदार्थ पदार्थ स्वतंत्र है, इस बात का जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा, उस दिन से हम सुखी और खुश हो जाएंगे। उसी समय आपने निर्णय कर लिया होता अतुल भाई, जैसे ये पराया है वैसे ही अपना है, जैसा अपना है वैसा पराया है। पराया तो फिर भी काम में आता है, पराया तो फिर भी माँ साहब काम में आता है, अपना कभी काम में नहीं आता। अपना जब भी आता है, राजू आंखों में पानी तो नहीं आएगा? पूछ लो एक बात, पिताजी कहाँ हैं? चले गए। जब पिताजी गए थे तो आपके पिताजी अच्छे नहीं थे ना, धर्मात्मा नहीं थे ना? थे, धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों इतने धर्मात्मा है तो पिताजी भी धर्मात्मा होंगे, माँ इतनी धर्मात्मा है तो वो भी धर्मात्मा होंगे। पर पिताजी जाने के बाद उनको कितने दिन घर में रखा? कितने दिन घर में रखा? नहीं, चंद घंटों में क्या करके आए? क्या करके आए?
संस्कार करके आए। बहुत अच्छा शब्द हमने कहा, अंतिम संस्कार करके आए। सीधे कहो ना, आग लगा के आए, जला के आए। ठेठ ही कहना है, सीधे ही कहना है तो जलाने ही गए थे। हमने भाषा अच्छी कर ली, संस्कार करने गए थे, अंतिम संस्कार करने गए थे। कौन गया था? जो पड़ोसी थे, अड़ोसी थे, जिससे कोई मेरा रिश्ता नाता नहीं था, उसके तो कांधे पर वह शरीर गया था। और अपना अपना कहने वाला बेटा, अतुल भैया बगल में कौन है? बगल में कौन है? वही बेटा आग लगाएगा, वही बेटा आग लगाएगा। आग लगाने के बाद भी कुछ समय तक रुका जाता है ना? नहीं, हम नहीं गए शमशान में, पूछ रहा हूं, रुका जाता है ना? और भी कुछ किया जाता है क्या? और भी कुछ किया जाता है क्या? बांस लेके कई स्थानों पर रुका जाता है। जलने के बाद सर पे मारते हैं क्या? लौट के और ना वापस आ जाए, कपाल क्रिया कहते हैं। कौन था? कोई दूसरा राकेश चाचा आग लगाने नहीं आएगा। कपाल क्रिया जिसको कहते हैं, वो जो कौटी होती उसे फोड़ने का काम कोई करता है, दूसरा नहीं। आपका बेटा जिसे अपना मान के रखा था, वो तो आग लगाएगा, और जो पराया था वो तुम्हें कांधे पर लेकर हम शमशान तक पहुंचाएगा। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। ये सभी संयोग है, संबंध है, और दुख के ही कारण है। इन दुखों से बचना है तो स्वतंत्रता के दिन कम से कम स्वतंत्रता का एहसास करो, अनुभव करो कि मैं स्वतंत्र हूँ, ये स्वतंत्र है, ये पूरा संसार मुझसे भिन्न है। इन सबसे अलग मैं एकमात्र भगवान आत्मा हूँ। तभी कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। समय हो गया सनी, घर जाने का। घर तो बह गया, क्या बचा? फिर भी घर में जाओगे। भूल में है, भ्रम में है, मिटा दो अपने भ्रम को। कोई किसी का नहीं है, ये संयोग संबंध है, और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। संयोग में भी दुख था, वियोग में भी दुख है, दोनों जगह दुख ही दुख है। इसलिए अपने सुख को प्राप्त करने के लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने भीतर की स्वतंत्र आत्मा को कण कण स्वतंत्रता का एहसास करके हम भी अपने आप को किस प्रकार से आज़ाद करें, किस प्रकार से स्वतंत्र करें, और जाके सिद्धालय में विराजमान हो जाए, उसका विचार करो। तो ही वह स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक है। बाकी तो जो है सो है ही है। फिर भी घर ही जाना है ना शुभम? कैसी विचित्र दशा है, कैसी विचित्र दशा है। घर में बोल दूं क्या कुछ? आप सभी जाओगे वापस घर। कितना कह दो, कितना ही कह दो, पर मानते हो कह रहे मैं महाराज थोड़ी देर के लिए तो जाना ही पड़ता है। वे गौशाला में देखा है क्या? कोई देख के आया होगा, कोई अभी जाके देख आएगा। लगभग 1500-2000 के जितने जानवर है, वे भी बेचारे, उनके गले में देखा क्या कुछ? गले में घर में बंधे होते तो फिर भी रस्सी खूंटे से उन जानवरों को बंधा है। यहाँ फ्री छोड़ दिए हैं, फिर भी हम रोज देखते हैं घास खाने के लिए आते, यहाँ वहाँ घूमते, फिर कहाँ चले जाते? एक बस इशारा करना पड़ता है, सबके सब एक के पीछे जाके वहां पहुंच जाते। वे तो जानवर, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, जानवरों की कह रहा हूं। सुबह में वे तो जानवर है, उनको तो एक लाठी दिखा दी, बेचारे एक के पीछे एक दौड़ के जाके अपने स्थान पर रुक गए। वे घर में भी बंधे हुए गाय बैल, उनको तो गले में रस्सी बंधी है, खूंटे लगे हैं। तुम्हारे गले की रस्सी कहाँ है शुभम शास्त्री? फिर भी जाने बड़ा मलेरा। ना गले में रस्सी है, ना घर में खूंटा है, फिर भी बंधे पड़े हैं। करेंगे पुनः कभी गले की रस्सी और खूंटे की बात, समय हो गया है खूंटे से छूटने का, फिर भी छूट नहीं रहा प्रतीक गले का खूंटा। जाओ, करेंगे पुनः कभी गले की रस्सी, खूंटा आदि की बहुत सारी बातें पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, समय पर स्वतंत्र होने के लिए सुना समय की बात करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की